जब भी हम एटम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्कूल की साइंस की किताबें, मॉडर्न लैब्स और शायद प्राचीन ग्रीस। ज्यादातर लोग यही कहेंगे, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानी अधूरी है और इसकी असली शुरुआत तो सदियों पहले भारत की धरती पर हुई थी। आज हम कहानी सुनेंगे ऋषि कणाद की, भारत के उस महान विचारक की जिसने दुनिया को परमाणु का सिद्धांत दिया। तो चलिए, इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम एक बहुत पुराने आइडिया से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे ऋषि कणाद से, उनके सिद्धांत को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी कितनी मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और विज्ञान के इतिहास की उस किताब को खोलते हैं जिसका एक जरूरी पन्ना शायद हम पढ़ना भूल गए। अच्छा, एक सीधा सा सवाल, एटम यानी परमाणु, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया? हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस में दार्शनिकों ने इसकी बात की थी। लेकिन यही तो असली ट्विस्ट है। सच तो ये है कि इससे भी करीब करीब 200 साल पहले, 200 साल पहले प्राचीन भारत में ये आइडिया मौजूद था। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती। तो सवाल ये है कि कौन थे वो महान विचारक जो अपने समय से इतना इतना आगे की सोच रहे थे? चलिए परिचय कराते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। डेमोक्रिटस, जिन्हें एटम का जनक माना जाता है, उनसे 200 साल पहले कणाद ये बात कह रहे थे। और जॉन डाल्टन, जिनसे हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, उनसे तो लगभग 2500 साल पहले। सोच सकते हैं आप, कितना बड़ा गैप है ये। अब देखिए, कणाद का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। उनका असली नाम कुछ और था, शायद उलूक या कश्यप। लेकिन वो दिन रात इतने छोटे, इतने सूक्ष्म कणों के बारे में सोचते रहते थे, उनका अध्ययन करते थे कि लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, कणाद। संस्कृत में कण का मतलब है पार्टिकल और आद मतलब जो उसका अध्ययन करे, मतलब कणों का अध्ययन करने वाला। सोचिए, उनका काम ही उनकी पहचान बन गया। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्या था कणाद का ये परमाणु सिद्धांत? ये अणु क्या चीज थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे? कणाद का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी विचार ये था, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी सृष्टि है, वो अणु से बनी है। आज की भाषा में कहें तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। ये बात जो आज हमारे लिए एक साइंटिफिक फैक्ट है। सोचिए, कणाद ने हजारों साल पहले सिर्फ अपनी तर्क शक्ति से ये बात कही थी। और वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने उस अणु की प्रॉपर्टीज, उसकी खासियतें भी बताईं। उन्होंने कहा कि ये अविभाज्य है, मतलब इसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ये शाश्वत है, मतलब न कभी बना न कभी खत्म होगा। इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और दुनिया की हर भौतिक चीज का आधार यही है। उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये सब सोच पाना सच में कमाल है। लेकिन कणाद की सोच सिर्फ परमाणु तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि दुनिया किससे बनी है, बल्कि उन्होंने दुनिया को समझने का, उसकी हर चीज को परखने का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया। और इसी सिस्टम, इसी दर्शन का नाम है वैशेषिक। इसका सीधा सा मकसद था दुनिया को सिर्फ मान लेने से नहीं, बल्कि तर्क से, ऑब्जर्वेशन से और चीजों को सही तरीके से कैटेगराइज करके समझना। एक तरह से ये साइंटिफिक मेथड का ही एक प्राचीन रूप था। उन्होंने दुनिया की हर चीज को समझने के लिए 6 कैटेगरीज बनाई। जैसे कोई चीज क्या है, द्रव्य, उसकी क्वालिटी क्या है, गुण, वो काम क्या करती है, कर्म, और बाकी चीजों से उसका क्या रिश्ता है। मतलब हर चीज को समझने का एक बहुत ही लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीका। और यहीं पर कणाद ने अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात कही। उस दौर में जब माना जाता था कि जो कुछ भी होता है वो दैवीय इच्छा से होता है, तब कणाद ने कहा, नहीं, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया प्राकृतिक नियमों से चलती है। ये सोच, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग थी। उनका मैसेज एकदम साफ था, असली ज्ञान तर्क और अनुभव से मिलता है, आंखें बंद करके किसी बात को मान लेने से नहीं। और यही तो आज की मॉडर्न साइंस का भी आधार है ना? तो अब सवाल उठता है कि कणाद की ये हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे उनके विचार सीधे सीधे आज के विज्ञान से जुड़ते हैं। ये टेबल देखिए, ये तो कमाल ही है। जिसे कणाद ने परमाणु कहा, उसे आज हम एटम कहते हैं। जिसे उन्होंने अणु कहा, वो आज का मॉलिक्यूल है। और जब उन्होंने 2 अणुओं के जुड़ने की बात की, तो असल में वो मॉडर्न साइंस के केमिकल रिएक्शंस का ही कॉन्सेप्ट दे रहे थे।
और यही बात है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोचिए, कणाद के पास न कोई लैब थी, न कोई माइक्रोस्कोप। उनके पास सिर्फ एक ही औजार था, उनका तेज दिमाग और उनकी तर्क शक्ति। और सिर्फ उसी के दम पर उन्होंने प्रकृति के इतने बड़े राज को खोल दिया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि कई लोग उन्हें दुनिया का पहला एटॉमिक साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो हम कणाद से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सवाल पूछो। जो बातें सब मानते हैं उन पर भी सवाल करो। दूसरी बात, दुनिया को समझने के लिए अपने तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा उन अनदेखी ताकतों के बारे में सोचो जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं। और शायद यही कणाद की सबसे बड़ी सीख है, उनकी सबसे बड़ी विरासत। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि जो चीजें दिखाई नहीं देती, अक्सर वही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक अदृश्य परमाणु के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा है।